और फ़ोन करके मेरे को कह रहा है कि वो थर्ड क्लास जर्नलिस्ट है जिसने मेरे को कहा था कि आप कमेंट कीजिए। अब वो मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है। जिसके लिए उसने कमेंट किया वही व्यक्ति उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है और थर्ड क्लास जर्नलिस्ट वो उसके लिए बोल रहा है जिसके साथ वो पीएसओ के रूप में काम। एक जो पत्रकार हैं, बड़ा मशहूर पत्रकार हैं और जम्मू की गलियों गलियों में उनका नाम जो है वो गूंजता है। कुत्ते बिल्लियों की खबरें वो करते हैं, उनके पास खबरों की शायद जेएनके में कमी आ चुकी है। अंधविश्वास को बढ़ाने का वो काम करते हैं। तोते मतलब भविष्य दिखा रहे हैं और वो उसको प्रमोट कर रहे हैं। मतलब बहुत बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो, और बेरोजगारी उनको दिखती नहीं है। अगर मैं वो कॉम्प्रोमाइज़, अगर मैं वो बात को ख़त्म कर दूं, फिर मेरे में तो हकीकत में वो ब्लैकमेलर का टैग लग गया, क्योंकि मैंने पहले वीडियो बनाया, उसके बाद कंप्लेंट की, उसके बाद मैं प्रेशर में आके मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर देता हूँ। इसका मतलब है मैं पहले लोगों को डराता हूँ, उसके बाद मैं कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ। इसका मतलब मैं हकीकत में ब्लैकमेलर हूँ। तो फिर से अपील भी करूंगा कि इनकी जो हिफाजत है उसको यकीनी भी बनाया जाए। आप जमुना न्यूज़ देख रहे हैं और खबर कुरैशी कर रहा है और आप लोगों की धड़कनें रुक जानी चाहिए, क्योंकि साथ में जर्नलिज्म की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं अरफाज डैंग जी, वो मेरे साथ हैं और कहते हैं ना कि कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ बयान करूं, तुम मेरी तरफ देखो तो मैं सलाम करूं। मगर इसको आप कहीं और भी लेके जा सकते हैं। एक कंसेप्ट नहीं, हमेशा हर जो लफ्ज़ है उसके दो मीनिंग होते हैं। आप इसको दूसरी तरफ भी लेके जा सकते हैं। अरफाज जी से बातचीत करेंगे। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से पिछले दिनों कुछ सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो रही थी, एक जो पत्रकार हैं, बड़ा मशहूर पत्रकार हैं और जम्मू की गलियों गलियों में उनका नाम जो है वो गूंजता है। उनके एक पीएसओ हैं जो हमेशा उनकी सुरक्षा में जो 24 घंटे उनके साथ तैनात रहते हैं, उन्होंने कुछ गलत कमेंट्स किए। हालांकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और गवर्नमेंट कोई भी सरकारी कोई भी मुलाजिम हो, वो जो है अपने सुझाव नहीं दे सकता है। गवर्नमेंट की जो सख्त हिदायत, क्या कहेंगे? कुरैशी भाई बड़े ज़बरदस्त पत्रकार हैं। वो टॉप 10 जर्नलिस्टों में अपने आप को एक जो है वो गिनते हैं, और कुत्ते बिल्लियों की खबरें वो करते हैं, उनके पास खबरों की शायद जेएनके में कमी आ चुकी है। अंधविश्वास को बढ़ाने का वो काम करते हैं। तोते मतलब भविष्य दिखा रहे हैं और वो उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो मतलब बहुत बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो, और बेरोज़गारी उनको दिखती नहीं है। डेवलपमेंट जो यहाँ पे नहीं है, जो लोगों के काम नहीं हो रहे हैं वो नहीं दिख रहे हैं। पानी बिजली जहाँ पे नहीं है, जल जीवन मिशन में जो घोटाले हो रहे हैं वो उनको नहीं दिखते हैं। अफसरशाही जहाँ पे मनमानी करती है वो उनको नहीं दिखती है। और एक पर्टिकुलर एक पार्टी को मतलब एक प्रचारक भी उस तरह से प्रचार नहीं करता होगा एक पॉलिटिकल पार्टी को जिस तरह का प्रचार वो करते हैं। और वो ये कहते हैं कि मोदी ने राम को लाया और हम मोदी को लाएंगे। आप उनका वो वीडियो क्लिप निकाल के देखना जिसमें ये सारा उन्होंने कैप्शन डाला हुआ है। उसमें कहीं पे भी लोगों ने ये नहीं कहा है कि मोदी ने राम को लाया और हम मोदी को लाएंगे। वो खुद से मतलब प्रोवोक करते हैं लोगों को कि आप ऐसा बोलिए, ऐसा करिए। मतलब इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और जहाँ तक आपने बात की पीएसओ की, या मेरा जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं या कुछ भी ऐसा वैसा, एक सरकारी मुलाजिम, इतना सख्त कानून, आपने देखा पिछले दिनों कुछ टीचर्स ने कमेंट्स किए, वो टर्मिनेट हो गए, इंक्वायरियाँ बैठी, और भी बहुत सारे मामला इस तरह के सामने आए। लेकिन अभी तक मैं देख रहा हूँ ये जो पुलिसकर्मी है, पीएसओ हैं इन सो कॉल्ड जर्नलिस्ट के साथ, पहली बात मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि जम्मू शहर में एक इस मतलब जम्मू शहर जो हमारा है ना, ये एक गुलदस्ते की तरह है और यहाँ पे हमेशा ही अमन चैन भाईचारा जो है वो रहा है। यहाँ पे फॉर्मर जो मतलब मिनिस्टर्स रहे हुए हैं उनके साथ भी सिक्योरिटी नहीं होती है। बहुत लोग मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन एक जर्नलिस्ट जिसका काम है लोगों की आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना, उस जर्नलिस्ट को, और ख़ासकर एक हिंदू कम्युनिटी का जर्नलिस्ट, जम्मू में मैक्सिमम मतलब आबादी हिंदुओं की है, अगर वो व्यक्ति कश्मीर में होता तो हम मान भी सकते थे कि यार वहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है तो हो सकता है उसको कोई ख़तरा हो। लेकिन यहाँ पे एक जर्नलिस्ट को क्या खतरा है? अगर उसको खतरा है तो फिर खतरा मेरे को भी है, खतरा आपको भी है, खतरा साहिल को भी है, खतरा विमल को भी है, खतरा बाकी सबको भी है। एक एक पीएसओ आप सबको दे दीजिए। और ये पैसे की बर्बादी जो आप लोग कर रहे हैं,
पता नहीं इनको पूछने वाला कोई है भी कि नहीं है। और अब बात शुरू हुई थी कि ये जो कमेंट वाला मामला जो है, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें काफ़ी हाथ पैर जोड़े इन लोगों ने, कॉम्प्रोमाइज़ तक मतलब इन्होंने कोशिश की कि हाँ जी हम बैठते हैं, बात करते हैं, लेकिन जो वर्ड उन्होंने उस कमेंट में यूज़ किया है ना, ब्लैकमेलर, मेरे लिए, अगर मैं वो कॉम्प्रोमाइज़, अगर मैं वो बात को ख़त्म कर दूँ, फिर मेरे में तो हकीकत में वो ब्लैकमेलर का टैग लग गया, क्योंकि मैंने पहले वीडियो बनाया, उसके बाद कंप्लेंट की, उसके बाद मैं प्रेशर में आके मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर देता हूँ, इसका मतलब है मैं पहले लोगों को डराता हूँ, उसके बाद मैं कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ, इसका मतलब मैं हकीकत में ब्लैकमेलर हूँ। एक बात तो ये है कि मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, चाहे मेरी हार हो, चाहे मेरी जीत हो, वो कोर्ट निर्धारित करेगा, और हर तरह से मैं उस व्यक्ति को जो है उस सरअंजाम तक पहुँचाऊँगा। जो भी कार्रवाई कानूनी बन पड़ती होगी, जो भी कोर्ट डायरेक्शंस होंगी, जो भी कोर्ट के ऑर्डर्स होंगे, वो ज़रूर मैं उसको उसमें पीछे नहीं हटूँगा। और ये जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं, इनको शायद मतलब ना वो अपने आप का वो हो चुका है कि जिनके पास न्यूज़ें नहीं हैं, कुत्ते, बिल्लियाँ, तोते और ना जाने कैसी-कैसी अजीब-अजीब न्यूज़ें, मतलब कुत्ता गुम हो गया तो न्यूज़ बन गई, लेकिन कहीं मर्डर हो रहा है किसी का, कहीं किसी की ज़मीन को छीना जा रहा है, कब्ज़े हो रहे हैं, वो न्यूज़ नहीं दिखती है। मतलब ऐसा जर्नलिज्म मेरी समझ से तो बाहर है। बाकी वो अपने लिए काम करते हैं, मैं अपने लिए काम करता हूँ, मुझे उनके काम से फ़र्क नहीं पड़ता, उनको मेरे काम से पड़ना नहीं चाहिए। ये ज़रूरी है कि किसी को किसी के काम से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप काम करते हैं तो अरफाज जी भी काम करते हैं। अब अपना काम सबको करना चाहिए। क्या जम्मू कश्मीर पुलिस का सहयोग फ़िलहाल मिल रहा है? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सहयोग है, और आप जब लीगली आप ठीक हैं, अगर आप पूरी तरह से साफ़-सुथरे हैं, ठीक हैं, आपके पास पूरे एविडेंस हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस पे कहीं भी पीछे नहीं रहती है, एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है, और एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सपोर्ट मेरे को मिल रहा है। अगर हम बात करें, हमारा जो गांधीनगर साइबर सेल है, वहाँ पे कार्रवाई हो रही है उस व्यक्ति के खिलाफ। अगर हम बात करें, मेरा नवाबाद में जो मैंने कंप्लेंट दी थी, वहाँ पे उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और कोर्ट तो माशाल्लाह है ही, हमें कोर्ट पे पूरा भरोसा भी होता है। कोर्ट पे जो है हम लीगली जो कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे, वो भी हम लड़ कोर्ट रहे के हैं। दरवाजे खटखटाए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा आज 1-2 दिन से मैं कोर्ट में ही था, मेरी फाइल्स वगैरह तैयार हो रही थी, और सोमवार को जो है वो फाइल लग जाएगी, और प्रक्रिया जो भी है चल पड़ेगी। तो एसएचओ सुरेंद्र साहब नवाबाद पुलिस थाने में जब से आए हैं तो काम भी बड़े अच्छे कर रहे हैं। एसएचओ साहब से और तमाम जम्मू कश्मीर पुलिस से अपील भी रहेगी, और जो नजरें हैं वो अब जरूर ये देखना चाहेंगी, जो आंखें हैं वो अब जरूर ये देखना चाहेंगी कि कब उस व्यक्ति के खिलाफ जो उनका पीएसओ है, यानी कि पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, जो उनकी सुरक्षा करता है। आप सुरक्षा कीजिए, आपको कोई मना नहीं करता है, लेकिन आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, और सरकारी मुलाजिम कोई भी हो, वो जो है वो अपने सुझाव सोशल मीडिया पर नहीं दे सकता है। ये जो गवर्नमेंट है उसके सख्त ऑर्डर्स हैं, और मेरे को तो उससे ना मतलब मेरी जान का भी खतरा है ना। अब देखो, जिस व्यक्ति के साथ वो पीएसओ के रूप में काम कर रहा है, पूरा जे&के जानता है, मतलब हमारा मतलब वाद विवाद रहता है, और उसकी मानसिकता आप देख सकते हो कि वो उस व्यक्ति को मतलब ईमानदार जर्नलिस्ट बोल रहा है, और मेरे को ब्लैकमेलर बोल रहा है। हालांकि मेरी कभी उसके साथ फेस टू फेस बात नहीं हुई है, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई कुछ नहीं, और उसका ड्यूटी है पीएसओ सिक्योर करना उस व्यक्ति को, ना कि कमेंट्स करना। अगर उसकी मानसिकता ये है कि मैं इस व्यक्ति के साथ सिक्योरिटी के रूप में काम कर रहा हूँ, इसको अगर कोई मतलब कोई न्यूज़ चला रहा है, विद एविडेंस चला रहा है, मैं कोर्ट ऑर्डर्स दिखा रहा हूँ, तो फिर वो व्यक्ति मतलब पीएसओ मेरे को कह रहा है कि आप ब्लैकमेलर हो, इसका मतलब अगर कभी उस व्यक्ति के साथ मेरा आमना सामना होता है, वो पीएसओ है, वो तो ये कहेगा कि अरफाज जंग ने हमला कर दिया तो इसको गोली मार दी मैंने। मेरे को तो जान का खतरा है, और मैंने यही चीज़ जो है कोर्ट से और अपने जो हमारे पुलिस विभाग के लोग हैं उनसे भी यही शिकायत मैंने दर्ज करवाई है। मेरे को इस व्यक्ति से और उस जर्नलिस्ट से भी जान का खतरा है। अगर कभी भी मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ कोई ऐसी अनहोनी होती है, उसका जिम्मेवार ये पत्रकार और ये जो इसका पीएसओ है ये होगा, क्योंकि इसने मेरे को बार बार फ़ोन करके मेरे को तंग भी किया, परेशान भी किया कि आप इस मामले को रफा दफा कर दीजिए, इस मामले को। और मज़ेदार बात यह है कि कमेंट करके मेरे को ब्लैकमेलर कह रहा है, और फ़ोन करके मेरे को कह रहा है कि वो थर्ड क्लास जर्नलिस्ट है जिसने मेरे को कहा था कि आप कमेंट कीजिए, अब वो मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है। जिसके लिए उसने कमेंट किया वही व्यक्ति उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, और थर्ड क्लास जर्नलिस्ट वो उसके लिए बोल रहा है जिसके साथ वो पीएसओ के रूप में काम कर रहा है। ये एक दिलचस्प बात है, बिल्कुल दिलचस्प बात है। कल तक जिस व्यक्ति को तुम जानते नहीं थे उसको तुम ब्लैकमेलर कह रहे थे, और आज जब वो जिसके साथ तुम पीएसओ के रूप में काम कर रहे हो, जिसका तुम पिट्ठू बनने की कोशिश कर रहे थे, आज वो तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, और आज तुम उसके लिए कह रहे हो
कि वो थर्ड क्लास जर्नलिस्ट है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर किसी को शक होगा मैं रिकॉर्डिंग भी सुना दूंगा। तो अरफाज जी हैं जो, इनकी जान को भी खतरा है और जम्मू कश्मीर पुलिस से ये अपील भी रहेगी कि इनकी जान को अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई इनके परिवार को, तो इनकी तरफ से जो कहना है कि जो वो पीएसओ है और जो पत्रकार जी हैं उन्हीं की ये जिम्मेदारी है। और मैं जम्मू कश्मीर पुलिस से अपील भी करूंगा कि इनकी जो हिफाजत है उसको यकीनी भी बनाया जाए। और अरफाज जी, वो आपने उन्हीं पत्रकार की बात की, तो लेकिन एक सवाल थोड़ा हटके रहेगा कि हमेशा कोई भी खबर होती है असर उन्हीं की खबर का होता है, बाकी जो पत्रकार हैं वो फिर नहीं आते हैं, वो पत्रकारिता छोड़ दें। ये भी बड़ा मजेदार सवाल है। खबर बेशक शुरुआत जिस मर्जी ने की हो, बेशक मेहताब कुरैशी ने की हो, असर सिर्फ उनकी खबर का होता है। चाहे वो रात के 12 बजे खबर कर रहे हो, उसका जो इम्पैक्ट देखने को मिलता है तो वो दूसरे दिन फॉलोअप लेकर के आ जाते हैं कि यार मेरी खबर का असर हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम जो है वो साथ में लगना चाहिए। हम सब ने मिल करके कोई खबर की थी, उसका इम्पैक्ट हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को या कंसर्न विभाग को जो है उसका संज्ञान लिया है। तो सबकी एक मिलीजुली जो उसमें रहता है, मिलजुल के सब काम करते हैं। तो ये भी एक बहुत मज़ेदार बात है कि अगर आप रात के 12 बजे भी कोई खबर करते हो, उसका इम्पैक्ट हो जाता है, तो आपकी खबर का असर होता है। तो ऐसा होता नहीं है हकीकत में। चलिए जी, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अरफाज जी से बातचीत कर रहे थे और मैं जम्मू कश्मीर पुलिस से अपील भी करूंगा, और खासकर जब से जम्मू कश्मीर पुलिस में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रश्मि रंजन सवैन जी आए हैं, तो वो काम भी हुए हैं जो काम पिछले कई अरसे से रुके पड़े थे। और इतिहास जो है वो सुनहरे हरूफों में लिख चुका है कि रश्मि रंजन सवैन जी के आने के बाद वो काम हुए जो आज तक कोई ना हो सका। पब्लिक दरबार भी लगे, लेकिन अब जो अरफाज जी की ये जो सुरक्षा है इसको जरूरी तौर पर जो है वो यकीनी बनाया जाए। आप इस वीडियो को किस तरह से देखते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। और लास्ट में कि अपने सब मंजर लौटाकर शाम रुखसत हो गई, तुम भी वापस लौट जाओ, हम भी अपने घर चले।